भगवान कल पुष्प वाटिका में गए, एक लता की ओट से छिपा करके चतुर सखी ने मां जानकी को भगवान श्री राम का दर्शन कराया। भगवान श्री राम ने मां जानकी का दर्शन किया। भगवान के उस स्वरूप को देख करके मैया एकदम आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं। मां जानकी के नेत्र, मां जानकी के हृदय, मां जानकी की आंखें, पलकें सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आंखें कहती हैं इन्हें नेत्रों में बसा लो, हृदय कहता है इन्हें हृदय में बंद कर दो। कि नैनों में राखो तो ये ही मोरा तरसे, और हियरा में राखो तो हाँ, हियरा में राखो तो नयन बरसे, हो कवाना विधि से तोहे राखो मैं सजनवा, कवाना विधि से, हो कवाना विधि से। भगवान राम मैया को देखे और मैया जानकी भगवान को देखे कि श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, मेरी मां सिया राम को, ये दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भगवान मैया को देखे, मैया भगवान को देखे। और मैया, यहाँ को स्वामी जी लिखते हैं कि देखी रूपालोचन ललचाए। भगवान राम के उस स्वरूप को देख करके मैया जानकी के नेत्र ललचने लगे। ललचने का मतलब समझते हैं? ललचने का मतलब जिसे बैठे हो कथा में, बाहर गोलगप्पे बिक रहे हैं, कब कथा विश्राम होती जाके गोलगप्पे खा लेते महाराज। कितने लोग के मुंह में पानी भी आ गया होगा। इसे ही ललचना कहते हैं। मां जानकी भी ललच रही है। एक बार भगवान को देखे, एक बार पल के नीचे झुकाएं, अब नहीं देखेंगे, लेकिन फिर मन होता एक बार और। मां ने उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? कि लोचना मगरा मही पुरयानी, दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन माने नेत्र, मग माने रास्ता, उर माने हृदय, अर्थात मां जानकी ने नेत्रों के रास्ते भगवान राम को अपने हृदय में पधराया। मैया आनंदित होकर के, विलंब हो रहा है ये जान करके, वहां से भगवान को प्रणाम करके चल पड़ी। जो चतुर सखी थी, जिसने पूजा नहीं की थी, छोड़ के चली आई थी, वही चतुर सखी जाते समय बोल पड़ी, पुनिया वे ही बेरिया काली। जाते जाते क्या बोला? हम सब फिर इसी समय पर आएंगे। राम जी लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं। राम जी से नहीं बोला, सखियों से कह रही हम सब फिर इसी समय आएंगे, मतलब हम लोग आएंगे, आप लोग भी इसी टाइम पे आ जाइएगा। भाई जाना है तो चुपचाप चली जाती, लेकिन भगवान को इशारा करके जाती है कि आप लोग भी इसी समय पर उपस्थित होइएगा। भगवान चले हैं और मां जानकी वापस गौरी पूजन के लिए आई। मां गौरी का पूजन किया, बड़े अनुराग के साथ में माला पहनाई, और वो माला गिर पड़ी मां के गोद में।
खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराने लगी गौरी मैया की। और जैसे मूर्ति मुस्कुराई, माँ ने आशीष दिया। ये छंद सभी को याद होगा, मेरे साथ में गाइए। कि मनु जाहि राचे ओ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचे ओ मिलहि सोबर, सहज सुंदर क्या आशीष दिया? मनु जाहि राचे ओ मिलहि सोबरु। आपके मन में जो बसा हुआ है वही मिलेगा। लेकिन बाग में दो आए थे, एक सांवला एक गोरा, मिलेगा कौन? कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर दिया। सहज सुंदर, गोरा नहीं, सावरो। जो सहज है, जो सुंदर है, जो सांवला है, वही आपको प्राप्त होगा। और ये गौरी मैया ने नाम दिया करुणा निधान सुजान सेलो, स्नेहो जानत रावरो। करुणा निधान नाम दिया। और ये भगवान का गुप्त नाम था। जैसे आप लोग दो नाम रखती है ना, एक बुलाने वाला, वैसे ही मैया जानकी भी भगवान राम को इसी नाम से बुलाया करती थी, करुणा निधान। मैया आशीष पा करके वहां से चली। भगवान राम गुरुदेव भगवान के पास गए। जाकर के कहते हैं, गुरुदेव आज वाटिका में न जाने क्यों जानकी को देख करके मेरा मन उनके प्रति बार बार आकर्षित हो रहा था। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु आप भी जानते हैं वो कौन है, और उन्हें देख करके आपका मन क्यों बार बार आकर्षित हो रहा था। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, आशीष दिया विश्वामित्र जी ने। रात्रि के समय में वापस प्रतिदिन की भांति भगवान राम श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पांव को दबाते हैं। एक बात आपसे निवेदन करूं, जब आपकी कोई सेवा कर रहा हो ना, तो अगर मर्यादा में वो बैठ करके आपकी सेवा कर रहा है, तो ये भी मर्यादा है कि आप समय रहते उसे सेवा बंद भी करने को कहें। कुछ लोग की आदत होती है, कोई पांव बड़े भाव से दबाए जा रहा है, आपको तो बड़ा चकाचक आनंद आ रहा है, और सामने वाला बैठा है, कब बोले कि हम जाएं, रहने दो, अब मत दबाओ। तो एक ऐसे गुरुजी थे, तो एक चेला उनकी रोज सहायता सेवा करता था, पांव दबाता था। तो एक दिन गुरुजी के पांव दबा रहा था, तो गुरुजी ने उस बालक से पूछा, ये बताओ बेटा आप कितने भाई बहन हो? तो उस बालक ने कहा, महाराज जी हम 4 भाई हैं।
अच्छा, 2 घंटे बीत गए दबाते दबाते। गुरुजी फिर उठे रात के 12 बजे, तुम कितने भाई हो? कहा हम 4 भाई हैं। फिर सो गए। फिर 2 बजे उठे और शिष्य भाई गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, जब तक गुरुजी न कहे तब तक हम कैसे जाएं। अब रात के 2 बजे गुरुजी फिर उठे नींद से, लाला तुम कितने भाई बहन हो? अब तो इसके धैर्य के बांध टूट गए। इसने कहा सरकार हम 3 भाई हैं। कहा कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे 4 भाई। कहा अगर ऐसे सेवा करता रहा ना तो जल्द ही हम चले जाएंगे, 3 ही बचेंगे। ऐसी सेवा भी नहीं होनी चाहिए। हर चीज की एक मर्यादा होती है। सामने वाला अगर मर्यादा में है तो आपको भी मर्यादा में रहना चाहिए। भगवान राम रात्रि में सभी ने विश्राम किया। प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के सभी प्रसन्न मन से आज विश्वामित्र जी के संग में राम जी लक्ष्मण जी चल पड़े। सभा के मध्य में आए जनक जी लेकर के उस सभा में जो सबसे ऊंचा वाला सिंहासन था उस सिंहासन पर बिठा दिया। और जब भगवान राम सभा के मध्य में गए तो कहते जो जैसे जिसकी भावना रही उसको भगवान उस रूप में दिखाई पड़े। जो संत भगवान थे भगवान उन्हें अपने साक्षात ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो माताएं थी भगवान उन्हें अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़े। सबकी जिसकी जैसी भावना रही भगवान उसे उस स्वरूप में दिखाई पड़े। जानकी मैया हाथ में वरमाला लिए उस सभा के मध्य में आई। और जब मैया वरमाला लेकर के आई तो चारों तरफ दृष्टि डालती है, चारों तरफ देखे जा रही हैं। भगवान तो मैया जानकी तो भगवान राम को ढूंढ रही थी कि कहाँ बैठे हैं, लेकिन भगवान नीचे बैठे तब तो दिखाई पड़े। भगवान तो सबसे ऊपर बैठे थे। चतुर सखी ने कहा जानकी आप जिसे ढूंढ रही वो नीचे नहीं वो ऊपर बैठा हुआ है। और मैया ने जैसे ऊपर दृष्टि डाली क्या देखा? मुनि समीपा देख्यो दो भाई। और देखने के बाद क्या पता चला? लगे ललकी लोचन निधि पाई। मानो नेत्रों का खजाना मिल गया हो मां जानकी को। और मैया जानकी देख करके भगवान को वापस अपने सिर को नेत्रों को झुका लेती हैं। क्यों? पूरी सभा के लोग बैठे थे। मैया ने हीरे के कंगन पहने, उन कंगनों में ही बैठ करके आज मां जानकी भगवान राम का दर्शन पा रही है। महाराज जनक जी खड़े हुए, दूतों को आदेश दिया मेरा प्रण सुनाया जाए। दूत सभा के मध्य में खड़े हुए। दूतों ने पूरी सभा के मध्य में खड़े होकर के घोषणा की। कहा यहाँ द्वीप द्वीप के राजा उपस्थित हैं। हमारे महाराज जनक ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, सब महाराज का प्रण सुन सुन करके उपस्थित हुए हैं। और अगर आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो आपके भुजाओं के बल को अपना ग्रास बनाने के लिए शिव जी का पिनाक उपस्थित है। कोई अहंकार नहीं करेगा। हमारे महाराज जनक का ये प्रण है, राज समाज आज जोई तोरा। आज इस सभा के मध्य में शिव जी के पिनाक को जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, खंड खंड करेगा, उससे हमारी जानकी जी का विवाह होगा। अब जितने राजा थे परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, तमकिता कितक शिव धनु धरई, उठाई न कोटि भांति भलो करे। जितने राजा थे सब लगे अपना अपना धोती बांधने, अपना अपना पटका बांधने, अपने अपने भगवान को मनाने, व्यायाम करने लगे। जाने से पहले सब बारी बारी से गए, लेकिन सब जा करके उस धनुष के हाथों अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठे। और आपको एक बात बताऊं, उस सभा में 10,000 राजा उपस्थित थे। जब एक राजा जाता था धनुष के पास तोड़ने के लिए तो 9,999 राजा मनाते थे, हे भगवान ऐसे मत तोड़वाइए। अब सोचो कहां एक की प्रार्थना, कहां 9,999 की प्रार्थना।
ऐसा हुआ कि सब अपनी अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ गए। किसी ने कहा एक काम करो, चलो सब मिलके तोड़ देते हैं। तो एक ने कहा रे पागल हो गए हो, अगर 10,000 तोड़ेंगे तो विवाह किससे होगा? का चिंता न करो, पहले तोड़ देते हैं मिलके, और फिर वापस जब टूट जाएगा तो हम लोग आपस में युद्ध करेंगे, और आपस में युद्ध करते करते जो एक बच जाएगा अंत में उसी से विवाह हो जाएगा। कितने बड़े मूर्ख हैं। 10,000 राजा एक साथ चल पड़े धनुष को तोड़ने के लिए कि भूप सहस 10 कहीं पारा, लगे उठावन टरई न तारा। सहस कहीं पारा, लगे उठावन टरई न तारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन चढ़े मनु जैसे। कामी बचन चढ़े मनु जैसे। 10,000 राजा एक साथ चल पड़े धनुष को तोड़ने के लिए। लेकिन महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री होती है और कामी पुरुष के वचनों को सुनने के पश्चात भी उसका मन तिलमात्र अपने पति के चरणों से हिलता तक नहीं है, उसी प्रकार से शिव जी का पिनाक अपने स्थान से तिलमात्र हिला तक नहीं। सभी अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ गए। जनक जी खड़े हुए। जनक जी कहते हैं, हमारी जानकी सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, कीर्ति वर्णन करने योग्य है। मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, सब मेरा प्रण सुन सुन करके आए थे। अगर मैं अपने प्रण पे रहता हूं तो मेरी जानकी कुंवारी रह जाएगी, और अगर मैं प्रण तोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी। जनक जी कहते, आज मैं जान गया क्या, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया धरती वीरों से खाली हो चुकी है, कोई इस धरती पर वीर नहीं है। अब लक्ष्मण जी बगल में बैठे बैठे सुन रहे हैं, भैया के रहते हुए कह रहे हैं कोई वीर ही नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी जब पहली बार क्रोध आया तो शांत हो गए। क्यों, भैया बैठे हैं, गुरु जी बैठे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। लेकिन जनक जी ने जैसे ही दोबारी बात बोल दी, जो जनते हूं बिनु भट भूमि भाई, तो पनकर होते उन हसाई। अगर मैं जानता धरती वीरों से खाली है तो कदापि अपना उपहास नहीं कराता। अब लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया महाराज। लक्ष्मण जी उठे, सभा के मध्य में विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात लक्ष्मण जी के नेत्र मानो अंगारे बरसा रहे, नेत्र लाल लाल हो गए, भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे कि माखे लखन कुटिल भई भव है, रदपट फरकत नयन रिसो है। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए, आवेश में आ गए, कहे प्रभु जिस सभा में एक रघुकुल का छोटा सा बालक भी उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है, और भैया के रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अगर भैया आदेश करे तो मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। लक्ष्मण जी सभा के मध्य में बोल पड़े कि कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, तो कैव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिमिदारों खोरी, कांचे घट जिमिदारों खोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरी मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, तो बापु रूपिनाथ पुराना, तो बापु रूपिनाथ पुराना। नाथ जाने अस आयस हो, नाथ जाने अस आयस हो, कौतुक करो बिलोकी
प्रमाण है तोरो छत्र कदंड जिमि तव प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ करना धरो धनु भाव। लक्ष्मण जी सभा के मध्य में गरज पड़े, कहते जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित होता है उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है। और भैया के रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, प्रभु अगर आप आदेश करें तो जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक गेंद को ले लेता है हाथ में, उस प्रकार से मैं इस पूरे ब्रह्मांड को हाथ में ले लूं। जिस प्रकार से बरसात के समय में छत्रक निकले होते हैं, बच्चे उसे रौंद डालते हैं, उस प्रकार से मैं सुमेर पर्वत को लाऊं, चूर्ण चूर्ण करके रख दूं। प्रभु इन्होंने तोड़ने की बात की, मैं लक्ष्मण आपके आदेश से, आपकी कृपा से कहता हूं कि इस शिव जी के पिनाक को उठाऊंगा, प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, खंड खंड तोड़ूंगा और 100 योजन दूर तक प्रमाण के लिए लेकर के दौड़ जाऊंगा। अगर इतना लक्ष्मण नहीं कर पाया तो आपके चरणों की शपथ खा करके कहता हूं लक्ष्मण आज के बाद धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी जैसे गरज पड़े, सब भयभीत हो गए, लेकिन जनक जी प्रसन्न हो गए। जनक जी यही तो चाहते थे। जनक जी विचार करने लगे, जब छोटका इतना तेज है तो बड़का का क्या हाल होगा। लेकिन विश्वामित्र जी डर गए, क्यों? कहीं तोड़ न दे। विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा किया, भाई साहब बुलाओ उनको। राम जी ने कैसे बुलाया? आंखों के इशारे से बुलाया। कैसे? अब लक्ष्मण जी वहां दूर खड़े हैं और राम जी यहां बैठे हुए हैं, अब सभा में चिल्लाने तो जाएंगे नहीं। तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही राम जी की तरफ देखा, राम जी ने आंखों से इशारा किया, माय डियर कम हियर, आ जाओ। लक्ष्मण जी को इशारे से बुला करके राम जी बोल पड़े, कहते हैं कि सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण जी को बुलाया राम जी ने, अपने पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी के पीठ पे राम जी थपथपाने लगे, वाह भैया बड़ा सुंदर बोला आपने, क्या बात। अरे जनक जी का चेहरा तो देखो कैसे लाल पड़ गया है। लेकिन भैया एक बात बताओ, जनक जी बड़े हैं और उनके नाम के आगे जी लगा लेते, जनक जनक चिल्लाए जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा वो तो गलीमत है, आप एक बार इशारा करते तो तोड़ भी देता। राम जी ने कहा अगर आप ही तोड़ देते तो हमारा जीवन भर क्या होता। राम जी ने कहा भैया हम तोड़ने नहीं आए, हम तो धनुष के देखने आए हैं। विश्वामित्र जी बगल में बैठे बैठे सुन रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा एक बार क्रोध आया, इतना गरज पड़ा, पहली बार तो पूछा भी, लेकिन अगर दूसरी बार कहीं आ गया तो ये पूछेगा नहीं, डायरेक्ट तोड़ेगा। विश्वामित्र जी ने सोचा यही शुभ समय है। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति सनेह में बाने, बोले अति उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम जहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात
भंज डालिए और ऐसे तोड़िएगा कि जनक जी चाहे कि दोबारा जुड़वा लें तो जुड़वा भी ना पाए, खंड खंड तोड़ डालिए। राम जी गुरुदेव भगवान के आदेश को पा करके उठे हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। अयोध्या जी में जो गुरुदेव वशिष्ठ थे उनको प्रणाम किया, अपने स्थान से उठे। जैसे भगवान चले, सुनैना मैया ने देखा। सुनैना मैया, उनके मन में संदेह आ गया। सुनैना मैया कहती, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है क्या? किसी के पास बुद्धि नहीं है? सखियों ने पूछा, हुआ क्या? सुनैना मैया कहती हैं, अरे एक मानसरोवर के हंस को मंदराचल पर्वत उठाने की बात की जा रही है, जहां एक से एक बड़े वीर योद्धा आए, शिव जी के पिनाक को तिलमात्र हिला तक नहीं पाए, और छोटा सा बालक धनुष को तोड़ेगा। सखियां कहती हैं, तेजवंत लघु गनीय न रानी, आप तेजवंत को छोटा न समझिए। उदाहरण दिया, कहा जिस प्रकार से एक छोटे से मंत्र के वश में भगवान आ जाते हैं, जिस प्रकार एक छोटा सा सूर्य का गोला निकलता है पूरे संसार के अंधकार को समाप्त कर देता है, जिस प्रकार से घड़े में से निकले अगस्त्य ऋषि पूरे समुद्र को ही एक अंजुली में पी गए। महारानी आप इन्हें छोटा न समझिए, यही तोड़ेंगे। राम जी चले, 5 बार परिक्रमा करने लगे धीरे धीरे। अब जानकी मैया को रहा नहीं जा रहा। जानकी मैया लगी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने, हे भोलेनाथ कृपा करो, आपकी धनुष से कहो थोड़े हल्के हो जाएं। भगवान ने नहीं सुनी। मां भवानी से कहा, मैया आपने जो आशीर्वाद दिया था ना, अब पूरा होने का समय आ गया है, प्रभु से कहो थोड़े हल्के हो जाएं। गणपति भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपके पिताजी की धनुष है, थोड़ा कहिए हल्के हो जाएं। किसी ने नहीं सुनी महाराज। अंत में मैया पहुंची धनुष भगवान के पास और जाकर के धनुष भगवान से कहती, प्रभु थोड़े हल्के हो जाइए। धनुष भगवान ने कहा, कितने हल्के हो जाएं? मैया ने कहा, जितने हल्के हो सकते उतने हल्के हो जाइए। धनुष भगवान ने कहा, 1 किलो के हो जाए? महाराज ये तो बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा आधा किलो, ये भी बहुत भारी। अच्छा 100 ग्राम, महाराज इतना भी नहीं उठा पाएंगे। धनुष भगवान ने कहा, बताओ जो 100 ग्राम न उठा पाए वो क्या धनुष तोड़ेगा? मैया जानकी कहती, मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानती हूँ। कब जाना? पुष्प वाटिका में जाना। क्या जाना? कहा प्रभु प्रातः काल की बेला थी, कोई धूप भी नहीं थी, लेकिन उस समय मेरे भगवान को, मेरे प्रभु को फूल लेने में पसीने छूट रहे थे। अब बताओ जिसको फूल लेने में भी पसीने छूट रहे हैं, वो धनुष को तोड़ पाएगा, उठा पाएगा? धनुष भगवान ने कहा, फिर मैं अपना भार का क्या करूं? कहा यहां जितने कपटी राजा बैठे सबके माथे पर डालो। सारा भार कपटी राजाओं के माथे पर धनुष भगवान ने डाल दिया। आज भगवान श्री राम 5 बार परिक्रमा करके भोलेनाथ को प्रणाम करके धनुष के बिल्कुल मध्य में आए, और जैसे मध्य में आए लक्ष्मण जी फिर खड़े हो गए, लगे धरती को दबाने, हे कच्छप, हे वारा, हे दिग्गज, हे दिग्पाल, हे शेष, सब मिलकर के पृथ्वी को पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो मेरे भगवान श्री राम धनुष को तोड़े, ये पृथ्वी ऊपर आ जाए। अब सब राजा डरने लगे, आखिर ये हुआ क्या, ये क्या करेगा? एक बार तो उठा, इतना गरज पड़ा, अब ये दोबारा क्या करने वाला है? तो कथा आती है कि धरती मैया और लक्ष्मण जी के मध्य में एक संवाद हुआ। धरती मैया से लक्ष्मण जी ने कहा, मैया माँ जहां चाहती है बिटिया का विवाह वहीं होता है, और आप हो जानकी जी की माँ, आप जिससे चाहोगी विवाह उसी से होगा। तो धरती मैया ने पूछा, हमें करना क्या पड़ेगा? कहा आप धनुष को पकड़ करके बैठ जाओ, और जितने राजा आए ना छोड़ना नहीं। अब धरती मैया तो पकड़ करके बैठ जाती, लेकिन धरती मैया ने कहा, एक बात बताइए, जितने राजा आएंगे हम तो पकड़ करके बैठे रहेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आपके राम जी भी आए और हम पकड़ के बैठे ही रह जाएं, तो वो भी खाली हाथ ही जाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम एक पहचान बताते हैं। क्या पहचान बताई? कहा मैया जब जितने राजा आएंगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे मेरे राम जी पहुंचेंगे धनुष को तोड़ने के लिए, उस समय हम जोर जोर से लगेंगे दबाने, समझ जाना भैया पहुंच गए। तो लक्ष्मण जी ने इंडिकेट किया, मैया पहुंच गए भैया।
अब जल्दी से धनुष को छोड़ दो। धरती मैया ने धनुष को छोड़ दिया और एक बिजली की कड़क हुई। जिस प्रकार से गरुड़ सर्प को देखता है ग्रास बनाने के लिए, उस प्रकार से आज मेरे राम जी धनुष को देखने लगे। एक बिजली की कड़क हुई। तो बिजली की कड़क में ही भगवान श्री राम ने शिव जी के पिनाक को उठाया, प्रतंचा चढ़ाई, खंड खंड तोड़ डाला। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ हाहाकार मचा है। सबने पूछा भाई क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं शांत हो जाइए, आज मेरे प्रभु श्री राम ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। पूरे संसार में हाहाकार है, लेकिन राम जी ऐसे खड़े मानो कुछ हुआ ही ना हो। राम जी एकदम शांति से खड़े हैं।